नमस्कार दोस्तों, संपूर्ण एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। और पिछले वीडियो में हमने तत्सम और तद्भव की ट्रिक देखी थी, जिसमें कई सारे रूल मैंने आप लोगों को बताए थे, है ना। और वो सारे रूल और जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई थी, जो ट्रिक मैंने बताई थी, अगर आप उसको फॉलो करोगे तो आप 100% तत्सम और तद्भव को रटने की जगह समझ सकते हो और पहचान आसानी से कर सकते हो, और किसका किस तरीके से तद्भव बनेगा आप ये भी सीख सकते हो। अब अपन को पढ़ना है जो है रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। और मैं ये बता दूं कि हमारा जो टॉपिक है वो शब्दबंध और पदबंध है ना, और इसमें हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं। इसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर ली, और आपने अभी तक सारी चीज़ों की वीडियो नहीं देखे हैं जो हमने अभी तक कंप्लीट किए हैं, जो टॉपिक हमने इस टॉपिक में जो है कंप्लीट किए हैं, तो वो आप ज़रूर से ज़रूर एक बार देख लें। अब देखो, इसमें क्या होता है, रचना के आधार पर जो सबसे ज़्यादा जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन, वो रचना के आधार पर ही पूछे जाते हैं। एक तो सीधा सीधा क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। देखो, तो रचना के आधार पर तो रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं जो हमको देखना है। एक होता है आपका रूढ़, एक होता है आपका यौगिक, है ना, और एक होता है आपका योग रूढ़, है ना। ये 3 होते हैं, है ना, रचना के आधार पर। और क्वेश्चन ये पूछता है वहाँ पर कि भाई रचना के आधार पर कितने प्रकार के शब्द होते हैं, या शब्दों का प्रकार बताइए। तो ये जो क्वेश्चन है कई बार एग्जाम में बनता है, उत्पत्ति के आधार पर भी बनता है और प्रयोग के आधार पर भी बनता है, जो हमने पिछले वीडियो में कवर किए थे। लेकिन जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है उनके कंपेरिजन में तो यही पूछा जाता है। अब देखो, अब जो है हम पढ़ेंगे रूढ़ शब्द क्या होते हैं और यौगिक क्या होते हैं, तो योग रूढ़ क्या होते हैं। अब एग्जाम में वो क्या करेगा, आपको ऐसे 4 शब्द दे देगा, एक शब्द दे देगा, वो पूछेगा आपसे कि एक शब्द देकर वो पूछेगा कि भाई ये यौगिक है, रूढ़ शब्द है, योग रूढ़ है, या कोई अन्य है। तो इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछेगा। तो अब देखो, रूढ़ शब्द क्या होते हैं, ऐसे शब्द जिनका खंडन ना किया जा सके, ऐसे शब्द जिनका कोई सार्थक खंडन ना किया जा सके, वे क्या हो जाते हैं, आपके रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अब इस तरीके से, किस तरीके से इसका एग्जाम्पल देखो, जैसे कि अगर मैंने यहाँ पर कोई शब्द लिख दिया, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख दिया घर, तो इसका अगर अपन खंडन करेंगे तो घा हो जाएगा और र हो जाएगा। तो ये तो सीधा सीधा वर्ण में विभाजित हो गया। इसका कोई सार्थक मीनिंग निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। अब जिसका सार्थक मीनिंग ना निकल सके वे क्या हो जाएगा, आपका रूढ़ शब्द हो जाएंगे। और ये क्वेश्चन बनते हैं और अधिकतर एग्जामों में बनते हैं। जैसे कि अगर मैंने देखो यहाँ पर लिखा था, जैसे घर लिखा है, जग लिखा है, जैसे मैंने चावल लिखा है ना, जैसे मैंने यहाँ पर आग लिखा है ना। तो ऐसे शब्द जिनका सार्थक खंडन ना किया जा सके वे क्या कहलाएंगे, आपके रूढ़ शब्द कहलाएंगे, है। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पर कमल लिखा हुआ है, तो ऐसे शब्द जिनका सार्थक खंडन ना किया जा सके वे क्या कहलाएंगे, आपके रूढ़ शब्द कहलाएंगे। आई बात समझ में। अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप बहुत इजी तरीके से बना सकते हो। अब देखो, अपन बात करते हैं नेक्स्ट चीज की। तो ये होता है आपका यौगिक। तो ऐसे शब्द जो 2 शब्दों से मिलकर बने हुए हैं वे यौगिक शब्द कहलाते हैं, और जिनका सार्थक मीनिंग निकल रहा हो, 2 शब्दों से मिलकर बने हो जिनका सार्थक मीनिंग निकल रहा हो। लेकिन मेरे हिसाब से मैं आपको समझाऊं तो जिनमें या तो आपका उपसर्ग लगा हो, या प्रत्यय लगा हो, या संधि हो रही हो, या जो है या कुछ समास वाले आपको शब्द देखने को मिलेंगे, या 2 शब्दों से मिलकर अगर कोई शब्द बनेगा तो वह यौगिक शब्द कहलाएगा। देखो, इसकी एग्जाम्पल किस तरीके से आएंगे। मैंने आपसे क्या कहा कि 2 शब्दों से मिलकर बना होगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया पाठशाला, तो भाई एक पाठ अलग है, शाला अलग है। पाठशाला का मतलब हो गया आपका विद्यालय, है ना। तो इसमें अगर मैं बात करूं तो 2 शब्दों से मिलकर बन रहा है वो। अब देखो, जैसे कि अगर मैंने यहां पर लिख दिया अत्यधिक, तो मैंने आपसे क्या कहा था, जहां पर भी आपको उपसर्ग वाली चीजें मिल जाएंगी, जैसे अति धन अधिक, है ना, ये हो गया आपको। जैसे कि मैंने यहां पर लिख दिया नम्रता, तो नम्र धन तब। तो यहां पर जैसे कि अगर अपन बात करें तो 2 शब्द मिलकर आपको बने होंगे, या आपका क्या हो रहा होगा, या तो आपका उपसर्ग मिल रहा होगा, या आपका प्रत्यय मिल रहा होगा, या फिर आपको समासिक शब्दावली मिल रही होगी, जैसे राजपुत्र,
तो यहाँ पर अपन बात करें एक समास है, जैसे राजा का पुत्र, है ना, तो ये भी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ सामासिक शब्दावली देखने को मिल जाएगी, है ना। जैसे कि अधिकतर चीजें क्या आएगी, जैसे कि अगर अपन बात करें जैसे राजनेता, है ना, तो राज और नेता, है ना, बहुत सारे देखो वर्ड में आप लोगों को बताता हूं, बहुत सारे जो दो शब्दों से मिलकर बने और इनका सार्थक खंडन निकल रहा हो, जिसका सार्थक मीनिंग निकल रहा हो। देखो जैसे कि अगर अपन बात करें जो है गंगा जल, तो गंगा अलग है, जल अलग है, जल अलग है। जैसे कि अगर अपन बात करें विद्यालय, है ना, अब विद्यालय की आप संधि करोगे तो विद्या अलग है और आलय अलग है ना, आलय अलग है। तो ऐसे शब्द जो दो शब्दों से मिलकर बने हों, जिसमें आपका उपसर्ग दिख रहा हो, जिसमें प्रत्यय दिख रहा हो, या जिसमें सामासिक शब्दावली आ रही हो, है ना, या जिसमें संधि हो रही हो, तो ऐसे शब्द सारे के सारे आपके यौगिक के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, किसके अंतर्गत आएंगे, आपके यौगिक के अंतर्गत आएंगे। तो ये क्या था, आपका यौगिक था। बहुत सारे शब्द इसके अंतर्गत आते हैं, है ना। अब देखो योग रूढ़ की अगर अपन बात करें तो योग रूढ़ में क्या होता है, देखो योग रूढ़ के अंतर्गत ये होता है कि भाई जो शब्द है आपका, जो शब्द है आपका, वो अपना एक स्पेसिफिक मतलब निकालता होगा। किस तरीके से, देखो ऐसे शब्द जो यौगिक शब्द तो नहीं है, ऐसे शब्द जो यौगिक शब्द तो नहीं है, लेकिन उनका अर्थ किसी तीसरे जो है व्यक्ति को डिनोट कर रहा होगा, दर्शा रहा होगा, तो वे क्या कहलाते हैं, आपके योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। योग रूढ़ शब्द के अंतर्गत जितने भी जो है आपके बहुब्रीहि समास के उदाहरण होंगे, वे सब इसके अंतर्गत आएंगे। आई बात समझ में, बहुब्रीहि समाज के उदाहरण। देखो इसमें सबसे ज्यादा, इसमें से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो योग रूढ़ के अंतर्गत से भी आता है। एक इसमें क्या है कि जितने भी सामासिक शब्द कौन से हो जाएंगे, बहुब्रीहि वाले जो समास हो जाएंगे, और भगवान के नाम जो हो जाएंगे। अगर आपको कहीं पर भी भगवान के नाम भी अगर देखने को मिलते हैं ना, वो सब क्या कहलाएंगे, आपके योग रूढ़ कहलाएंगे। जो मैंने आपको बताया ना कि जो ऐसे शब्द जो यौगिक शब्द तो नहीं है, लेकिन क्या है कि किसी तीसरे शब्द को, तीसरे अर्थ को दर्शाते हैं, जिसका किसका तीसरा मीनिंग निकल रहा है, मतलब कि सार्थक मीनिंग ना निकल कर कोई तीसरा मीनिंग निकलेगा, वह क्या कहलाएगा, आपका योग रूढ़ शब्द कहलाएगा। देखो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे योग रूढ़ के अंतर्गत अगर अपन एग्जाम्पल देखें, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है लंबोदर। अब लंबोदर लिखा हुआ है तो इसका सार्थक मीनिंग मतलब कि लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर जिसका। अब जिसका जिसका उदर मतलब कि पेट, मतलब जो पेट जिसका बड़ा है, मतलब लंबोदर मतलब कि भगवान गणेश। अब लंबोदर का यहाँ पर सीधा सीधा मीनिंग ना निकाल कर आप किसका मीनिंग निकालोगे, गणेश भगवान का मीनिंग निकालोगे ना। तो यहाँ पर ऐसे शब्द जिनका सार्थक मीनिंग ना निकाल कर जो है एक जो कुछ अलग तरीके से तीसरा मीनिंग, जो तीसरे अर्थ को डिनोट करेंगे, वे सब कहलाएंगे आपके। जैसे कि अगर अपन बात करें पीताम्बर, जैसे दशानन, है ना, जैसे कि मुरलीधर, है ना। तो अधिकतर जो भगवान के नाम आएंगे या बहुब्रीहि समास के उदाहरण आएंगे, वह सब योग रूढ़ के अंतर्गत जाएंगे। अब देखना इसके जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन कौन से हैं। एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है पंकज। अब पंकज को अधिकतर बच्चे किस में लगा के आएंगे, रूढ़ शब्द के अंतर्गत, क्योंकि इसके सार्थक खंडन नहीं हो रहा है। लेकिन एक अगर अपन बात करें तो ये योग रूढ़ का एग्जाम्पल है, क्योंकि पंकज का मतलब होता है कमल। अब देखना, अब वो आपको देगा चारपाई। अब चारपाई का मतलब खटिया, चारपाई मतलब कि खटिया। तो ये भी बहुत बार एग्जाम में आता है और ये भी बहुत एग्जाम में आता है, तो ये दोनों तो आप याद ही रखना। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल अपन देखते हैं। जैसे कि अगर अपन बात करें, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ महावीर, तो महावीर भगवान का ही नाम है, किसी तीसरे पर्सन को डिनोट कर रहा है ना। अब जैसे कि अगर अपन बात करें यहाँ पर, जैसे नीलकंठ, है ना, नीलकंठ, है ना। जैसे कि नीलकंठ हो गया, महावीर हो गया, या पशुपति हो गया। तो ये ऐसे सारे एग्जाम्पल किस में जाएंगे, आपके योग रूढ़ के अंतर्गत जाएंगे। तो अपन ने अभी तक क्या देख लिया है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा अपन ने अभी बहुत सारा जो अपना जो टॉपिक था, आधे से ज़्यादा अपन ने कवर कर लिया है। अब इसमें एक दो चीज़ें छोड़ दें
तो अधिकतर ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब देखो इसमें क्या है, जैसे कि समानार्थी शब्द हो गए, एकार्थी शब्द हो गए, मतलब पर्यायवाची या विलोम शब्द हो गए, आपके एकार्थी और अनेकार्थी वाले जो शब्द हो गए, ये ऐसे शब्द हैं जो रटने, मतलब कि अधिकतर याद करने के। लेकिन इस पर भी मैं आपको लेकर वीडियो बना के लेकर बनाऊंगा, जिसमें अनेकार्थी एकार्थी में आपको जो है आपका अंतर समझाऊंगा, और विलोम शब्द और पर्यायवाची को किस तरीके से याद करना है उसकी भी मैं बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। और इसमें मुझे एक ये चीज़ भी बतानी है कि जो देशज, विदेशी और जो संकर शब्द हैं वो भी एग्जाम में आते हैं। वो 4 शब्द देता है और उसके बाद पूछता है देसी है, विदेशी है या संकर है ना। तो उस पर भी मैं आपको एक वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन ये सारी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे और उस टॉपिक को क्लोज करेंगे। तो आपसे ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक जो पुराने वीडियो नहीं देखे वो ज़रूर से ज़रूर एक बार देख लें, और संपूर्ण एकेडमी के यूट्यूब चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।